हेलो भाइयों एवं बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई भी जो एकदम मस्त तरह से चल रहे होंगे, एकदम नेक्स्ट लेवल पर चल रहा होगा। आप लोग जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली क्लास कर रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे, फिर जो है खुद से जो है रिवीजन कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करने का सोच रहे होंगे, और हम क्या सोचे वो आप जो है सोचने का ट्राई कर रहे हो कि हम कैसे अप्रोच लगाए किसी क्वेश्चन में। और आप लोग पीवाई क्यू जो है जरूर कर रहे होंगे। एंड क्या बहुत अच्छे तरह से जो है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब हम बात कर रहे थे क्या, अगर मान लो कि आप लोग पढ़ाई करते हो, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो बट आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि जो हम 10 घंटे पढ़ाई किए कि 12 घंटे पढ़ाई किए, सिर्फ पढ़ाई किए। अगर मान लो कि आप लोगों को लगता है कि हाँ हम 10 घंटे पढ़ाई किए, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी को लगता है कि हम 10 घंटे पढ़ाई किए, अगर आप लोगों को पता करना है एक्चुअल जी हाँ हम एक्चुअल 10 घंटे पढ़ाई किए या फिर नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टाइमर सेट करके जो है पढ़ाई करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, हाँ अभी से मान लो, अभी से मान लो एक 3 घंटे कंटिन्यू किए, तो 3 घंटे जैसे पढ़ने के लिए बैठे, आधे घंटे या 40 मिनट आप लोग पढ़ाई के, फिर उठ के चल गए कहीं घूमने टहलने, फिर 10-15 मिनट बाद फिर आए, फिर बैठे, फिर 1-1.5 घंटे बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है आप लोग फिर आए, और फिर जो है पढ़ाई की, और फिर 10-15 मिनट के लिए गए खाना खाने, पानी पीने या किसी भी चीज के लिए जो है आप लोग गए, तो फिर वहां तो इस तरह से अगर आप लोग सोचते हैं कि 10 घंटे हम पढ़ाई किए थे, नहीं 10 घंटे नहीं, उसमें सिर्फ आप लोग जो है 7 से 8 घंटे ही पढ़ाई किए थे। इसके लिए एक्चुअल अगर आप लोगों को पता करना होगा तो आप लोग जो है टाइमर सेट करके पढ़ाई कीजिए। जब भी आप लोग बैठिए पढ़ाई करने के लिए तो टाइम सेट कर दीजिए, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ इतना से इतना। उसके बाद जब भी आप उठिए उस टाइमर को बंद कर दीजिए, फिर आइएगा, फिर बैठिएगा, फिर जो उस टाइमर को बंद कर दीजिए। इस तरह से कीजिएगा तो आप लोगों को एक्चुअल पता चलेगा कि हाँ हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे पास टाइम है, इसको हम 10 घंटे 11 घंटे तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो आपके अंदर इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव होगा तो वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बट आप लोग जो कॉन्स्टेंटली धीरे 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 इंक्रीज करोगे तो आज से हम लोगों के पास 1.5 साल बाद जो हम लोगों का एग्जाम है, 1.5 साल अभी से 1.5 साल बाद ही एग्जाम है, तो उस 1.5 साल तक अगर आप इसी रूटीन को फॉलो करेगा तो अभी मान लो जो अभी आप लोग अगर यहाँ हो तो आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज होते 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 इस तरह से होते 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 कभी आप लोग यहाँ पहुंच जाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो बहुत यहाँ तक ही पहुंचे, तो आप इतना का गैप में हो जाओगे, इतना आप आगे चलोगे, इतना आगे चलोगे, इतना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, और एग्जाम में जो है क्वेश्चन करना उतना ही आसान हो जाएगा। हाँ आप जो है क्या, क्यों? क्योंकि आप वो क्वेश्चन देख चुके होंगे पहले, इस तरह से आप लोग जो अप्रोच लगा चुके होंगे, इसलिए। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। यहाँ हम लोग फिजिक्स की क्लास को देखते हैं। अब हम लोग हर दिन की तरह जो पहले लास्ट क्लास के रिकैप कर लेंगे, उसके बाद जो हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन देखे तो उसका फॉर्मूला देखे था। अगर फंक्शन की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन होता है फंक्शन प्लस 1 डिवाइडेड फंक्शन की पावर प्लस 1 डिवाइडेड पावर प्लस 1, और वहाँ n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर हम लोग का एक ओनली dx है तो हम लोग का dx यानी कि 1 मल्टीप्लीकेशन में, तो यानी कि हम लोग किसी भी समथिंग के पावर 0 1 होता है तो वहां से हम लोग x की पावर जो हम लोग क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, तो वहां से हम लोग बना लेते हैं। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1/x यानी कि x की पावर -1 यानी कि n का वैल्यू अगर -1 हो गया तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln x या log x बोल सकते हैं, बट हम लोग को बेस में जो ई लगाना होगा, और ई के पावर x का इंटीग्रेशन जो ई के पावर x ही होता है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में डिफिनिट इनडिफिनिट, डिफिनिट में हम लोग का लिमिट दिए हुए रहता है, तो लिमिट किस तरह से सेट रखना होता है वो हम देख लीजिए। जिसके साथ डी होता है उसी का लिमिट रखा जाता है।
उसके बाद इंडिफिनिट में क्या होता है, उसमें हम लोग का लिमिट नोट मेंशन रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब लास्ट खत्म हो जाती है तो हम लोग एक कांस्टेंट सी लगाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद हम लोग जो है फिर लास्ट में हम लोग कल की क्लास के लास्ट में हम लोग क्या देखे थे, तो देखे थे अगर एक्स को एक्स प्लस बी के फॉर्म में रिप्लेस कर देते तो वहां साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। उसके बाद हम लोग को 1/x+b में, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरह से इंटीग्रेशन उसी तरह से होगा, यानी कि साइन ax+b है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax+b, सिर्फ ओनली डिवाइड में क्या कर दें, जो भी उसका कोएफिशिएंट है उसी से x के कोएफिशिएंट से जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो वो फॉर्मूला जो आप लोग जो है एक बार कमेंट में बताइए, हम बाद तुरंत जो है हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हम आप लोगों को रिकैप एक बार करा दे रहे हैं इंटीग्रेशन क्या था। तो आप लोग जो है कमेंट में बताइए जो क्या क्या था। तो वहाँ हम लोग क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax+b डिवाइडेड ax+b dx था। तो वहां से हम लोग क्या करते थे, माइनस कॉस ax+b डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते थे, x का कोएफिशिएंट है। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ax+b dx था। तो यहाँ हम लोग क्या कर दे रहे थे, तो साइन ax+b डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax+b होता था dx। तो यहाँ इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या करते थे, ln ax+b डिवाइडेड बाई उसके कोएफिशिएंट a है। उसी तरह e के पावर x का इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax+b का इंटीग्रेशन करना है dx। तो यहाँ भी हम लोग क्या होता है, तो e के पावर ax+b डिवाइडेड बाई हम लोग x का कोएफिशिएंट है। इस तरह से जो हम लोग करते हैं, तो आज ही हम लोग जो इसी पर जो हम लोग आज जो एक क्वेश्चन करेंगे। और e के पावर x है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा b खोजेंगे, b ऐसा भी हो सकता है कि 0 भी हो जाए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात कर ले, तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx। तो हम लोग कहा थे, ये तो हम लोग का इस फॉर्म में ax+b के फॉर्म में है। तो a की जगह पर 2 है और b की जगह, यहाँ हम लोग a=2 और b की जगह पर हम लोग का 0 दिले। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन भी e के पावर 2x हो जाएगा डिवाइडेड हम लोग x का कोएफिशिएंट a होता है, तो ये हम लोग क्या आता है 2 हो जाए इस तरह। उसके बाद दो इंटीग्रेशन e के पावर -3x+2 है, -3x+2 हम लोग का है dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर -3x+2 यहाँ हम लोग का ax+b के फॉर्म में, ax+b के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का a क्या आता है -3 और b = 2 हम लोग का 2 है। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ax+b हम लोग यहाँ हम लोग का लिमिट नहीं दिए हुए, तो यहाँ कांस्टेंट c जो हम लोग एक ऐड कर देंगे यहाँ हम लोग इस तरह से। और इसका जो हम लोग को जो भी इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो -3, तो -3 ऐड कर देते हैं, -3 e के हाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -e के पावर -3x+2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, प्लस हम लोग c ऐड कर देंगे। अब हम लोग थर्ड की बात कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 1/3x dx, 1/3x dx। तो इसमें भी इसको भी हम लोग उसी तरह रिप्लेस किया है। x अगर 1 लिए, x के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम लोग ax+b का फॉर्म में रिप्लेस किया। तो इसको इससे मैच करनी है, x है a है, तो a की जगह पर हम लोग को 1/3 और b की जगह पर हम लोग का 0 है। तो सेम उसी तरह, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin x होता है, तो sin x होता है sin ax+b कर देंगे, तो sin ax, a की जगह पर क्या है, तो 1/3x डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ हम लोग c है कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 sin 1/3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हम लोगों का हो जाएगा, डिवाइड बाई कुछ नहीं, यहाँ कांस्टेंट c से हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे फोर्थ की, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, साइन x, इसको भी हम लोग x+b के फॉर्म में, तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 0 है। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x होता है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x होता है, तो -5x डिवाइडेड बाई क्या हो जाए, तो जो भी x का कोएफिशिएंट 5 है प्लस c हो जाएगा, यही हो गया।
बस नोट कीजिए। जिनका हो गया सही है, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो है ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का ग्राफिकल, अगर हम लोग ग्राफ है तो उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो यानी कि उसका हम लोग एडिशन करें, ऐड करना है, यानी कि उसका हम लोग एरिया निकाल देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, वही इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है। एडिशन यानी कि छोटे छोटे एरिया का ही अगर हम लोग एरिया निकालना है तो छोटे छोटे पार्ट का अगर हम लोग एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे तो वही हम लोग का एरिया होता है। उसी तरह से हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे अब ग्राफिकल, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी हम लोग का इंटीग्रेशन होता है उसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व। अभी हम लोग बताए थे इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया अंडर कर्व। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल यानी कि ग्राफ के फॉर्म में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, एरिया अंडर कर्व, तो उसका हम लोग एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे। एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे तो वही उसका जो है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया। अगर हम लोग कोई ग्राफ दिए हुए रहेगा और वहां से अगर हम लोग का इंटीग्रेशन करना होगा तो हम लोग क्या होता है, तो एरिया अंडर कर्व होता है। और कैसे होता है वो हम बताएंगे अभी। जैसे यही है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हम लोग को वाई हो गया। तो यहाँ हम लोग जो है एक रिक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम एक रिक्टेंगल ले लिए, इसका लेंथ है हम लोग का 3 और हाइट हम लोग क्या है, तो हाइट हम लोगों का 2 है। तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना दे ले, लेंथ हम लोग का 3, ब्रेथ कितना है 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर हो जाए, यूनिट से यूनिट हटाओ 6 हो गया। हाँ, तो यही इसका जो एरिया अंडर कर्व, तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो एरिया अंडर कर्व जो हम लोग को ग्राफिकल ग्राफ के फॉर्म में अगर हम लोग करेगा तो उसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया हम लोग निकाल देंगे तो वही हम लोग का क्या हो गया, इंटीग्रेशन होता है। अब किस तरह से होता है, अगर मान लो जी अगर हम लोग का ये चीज तो हम लोग का लेंथ वगैरह पता था तो हो गया। अगर मान लो जी एक्स वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है और वहां से हम लोग को बता देगा जी यहाँ से यहाँ तक हम लोग का वेरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से जो हम लोग एरिया को कैलकुलेट करेंगे, वो पार्ट जो है अब हम बता रहे हैं। अगर मान लो जो हमको एरिया निकालना है, ठीक है, अगर इसी यही पार्ट है, इसी का अगर हमको एरिया निकालना है तो हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये हम लोग का 3 था, 3 को ही इसको 3 ही रहने देते हैं, और ये 2 है 2, इसको ऊपर लिख देते, ये 3 है, ठीक है, और ये हम लोग का पार्ट 2 है। तो अगर हम लोग मान लो एक और मेथड से जो हम इसका एरिया निकालने का जो है एक और मेथड जो हम बता रहे हैं, जो यूज होता है हम लोग का, जो है फिजिक्स में ज्यादातर यूज वही करते हैं। अगर मान लो जो इसका एरिया निकालना है तो अगर हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट कर ले, जैसे यहां से हम क्या कर ले, यहां से ये वाला पार्ट जो हम लोग कट कर ली, यहां से हम लोग गए एक्स डिस्टेंस पर, यहां से जो हम लोग एक्स डिस्टेंस पर गए और छोटा सा पार्ट डीएक्स का हम लोग डीएक्स थिकनेस का जो हम लोग एक पार्ट जो है कट कर लिए, यहाँ गए और डीएक्स थिकनेस का जो है एक पार्ट हम लोग कट कर लिए, कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर गए और वहां जो हम लोग डीएक्स थिकनेस का जो है एक स्ट्रिप कट कर लिए।
अगर मान लो जी अगर हम लोग का इसी पूरा का एरिया निकालना है तो ये छोटा वाला पार्ट हम लोग कट के इसका एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे और इसका एरिया निकालने के बाद अगर हम लोग इसी को जो हम लोग ऐड कर दें जहां तक हम लोग ऐड किए इसका हम लोग काट के हटा लिए उसके बाद यहाँ से इस तरह से रख देंगे यहाँ से फिर रख देंगे इस तरह से रखते रखते इसका इसका एरिया पता है 2 हो जाएगा। इस पार्ट का अगर एरिया पता है तो हम लोग रखते रखते जाएंगे तो 1 बार रखे 2 बार रखे 3 बार रखे 4 बार रखे 5 बार मान लो जो 10 बार रखे और इसका एरिया है हम लोग का 2 इसका एरिया मान लेते हैं 2 आया और इस पूरा का अगर हम लोग का एरिया निकालना है तो इसको हम लोग 1 बार रख देंगे फिर 1 बार रख दिए ठीक है फिर इसके आगे रख देंगे फिर इसके आगे रख देंगे फिर इसके आगे इसी चीज को अगर हम लोग 10 बार रख दिए ठीक है वहां अगर 10 बार रखे तो हम लोग 10 बार में जो हम लोग का इसका एरिया कंप्लीट हो गया इंटू हम लोग 10 कर देंगे यानी कि इसका एरिया क्या आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। बस समझाने के लिए बताया 20 नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम लोग करना है। तो अब हम लोग बात करें जो हम लोग x डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस का लिए है पार्ट उसका अब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद अगर हम लोग का मान लो जी पूरा का निकालना है तो हम लोग इस तरह से नहीं वहां से उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन से जाएंगे जी इंटीग्रेशन से हम लोग किस तरह से निकालते हैं। यहाँ लिख लेंगे लेट्स assume a strip of distance x thickness is dx यानी कि हम लोग एज्यूम कर लिए कि x डिस्टेंस पर जाकर जो हम लोग dx थिकनेस का जो है हम लोग क्या कर लिए एक स्ट्रिप को एज्यूम कर लिए तो ये यहाँ हम लोग का स्ट्रिप है तो यही वाला हम लोग का स्ट्रिप है हाँ यही हम लोग का स्ट्रिप है। तो इसका थिकनेस कितना है तो इसका अगर हम लोग थिकनेस यहाँ से जो हम लोग क्या करें काट कर जो हम लोग ले आओ और उसका जो हम लोग एरिया निकालना है तो इसका थिकनेस हम लोग का dx है। तो इसका अगर हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट कितना होगा तो हाइट तो हम लोग इतना ही हाइट हम लोग काट के लाए तो जो इसका हाइट होगा वही हाइट होगा तो यहाँ से ये वाला हाइट हो गया इसका 2 ही हाइट रहेगा। ओके तो अगर हम लोग इसका स्मॉल एरिया निकाल लेंगे हाँ स्मॉल एरिया निकाल लेंगे उसके बाद अगर हम लोग इसी का अगर हम लोग सम कर देंगे सम ऑफ ऑल एरिया हम लोग का इसको जब हम लोग ऐड कर लेंगे और इसका जो जितना पार्ट है वो सबका ऐड कर लेंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल एरिया हम लोग बात करें स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप जिसको हम लोग ds से डिनोट करते हैं हम लोग कहा देते एरिया अगर हम लोग यहाँ भी तो हम लोग एक रेक्टेंगल की ही पार्ट है तो 2 इंटू dx हो जाएगा 2 इंटू dx हम लोग का हो गया स्मॉल एरिया ऑफ स्ट्रिप जो भी स्ट्रिप है उसका स्मॉल एरिया क्या हो गया 2 इंटू dx हो गया हाँ। उसके बाद अगर हम लोग इसका पता चल गया तो उसके बाद इस पूरे रेक्टेंगल का अगर हम लोग का पता करना है तो ऐसा जितना स्ट्रिप होगा इसके अंदर सबको ऐड कर देंगे हाँ। तो यहां से अगर हम लोग टोटल एरिया की बात कर लेंगे टोटल एरिया क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्ट्रिप इसमें के अंदर जितना भी जो स्ट्रिप्स है उस सबका जो हम लोग सम ले लेंगे। तो सम का मतलब क्या होता है सम का मतलब तो हम लोग का इंटीग्रेशन होता है। सम का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन यानी कि जो हम लोग एक स्ट्रिप है इसी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे और लिमिट रख देंगे जहां से जहां तक का हम लोग का लिमिट निकालना है तो वहां से हम लोग एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया टोटल की बात कर ले टोटल एरिया क्या हो जाए तो इंटीग्रेशन सम का मतलब हो गया इंटीग्रेशन स्ट्रिप सम ऑफ ऑल स्ट्रिप एक स्ट्रिप का अगर हम लोग निकालिए यानी कि हर जितना भी स्ट्रिप है सबका एरिया निकाले तो उससे अच्छे बेटर क्या है कि हम लोग एक ही हम लोग पता चले उसका तो उसका लिमिट रख दे यानी कहां से कहां तक का हम लोग एरिया निकालना है। तो एक स्ट्रिप हम लोग कितना है एक स्ट्रिप हम लोग का 2 इंटू dx है
ओके। अब बात आई कि हम लोग लिमिट रख देंगे, इंटीग्रेशन में हम लोग का लिमिट रखना है। तो लिमिट हम लोग किसका रखते हैं, तो जो डी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसी का लिमिट रखते हैं। तो एक्स है, तो एक्स का लिमिट रखना है। तो यानी कि जब हम लोग का इसका एरिया निकालना है तो स्टार्ट कहां से करना है, जीरो से। तो यानी कि हम लोग का लोअर लिमिट क्या हो गया, तो लोअर लिमिट हम लोग का जीरो हो गया। और एक्स की बात करें तो एक्स में ही चलेंगे, हम लोग का जाना कहां तक है, तो 3 तक जाना है। तो यानी कि अपर लिमिट कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसका जो हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, या इसको इस तरह से मत करो, यहाँ डी ए लिख दो। डी ए जो भी स्टीप है उसका स्मॉल स्मॉल एरिया क्या है, डी ए है। तो वहां से अगर टोटल एरिया निकालना है यानी कि सम करना है, सम का मतलब हम लोग का इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन कर दी, जिसका स्टीप का इंटीग्रेशन कर दी। उसके बाद आई जो हम लोग का कहां से कहां तक का हम लोग को जोड़ना है, तो 0 से लेकर 3 तक जोड़ना है। तो वही हम लोग लिमिट लिख दिए। चलिए नोट कीजिए इतना पार्ट। अब हम लोग करके बताते हैं, जहां वैल्यू जो हम लोग का, इससे पहले तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकाले थे तो कितना आया, 3 आया। तो वह 3 आता है या फिर नहीं आता है वो देख लेते हैं। चलिए नोट कीजिए, हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो टोटल एरिया कितना है, ए टोटल हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आया, लिमिट 0 से 3 रखना है। और डी ए का वैल्यू कितना था, तो 2dx हम लोग का 0 से 3। तो 2 है, 2 कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर ले आएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 तक dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 2dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का x हो जाएगा। और लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 रखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो 2 इंटू अपर लिमिट हो जाएगा 3 माइनस 0 इक्वल टू हमने क्या होगा 6 आंसर। देखो मैच कर गया, हाँ मैच कर गया। तो ये करा, अगर हम लोग ये कभी कभी पता नहीं हुआ तो वहां से हम लोग क्या करना होगा, जाकर जैसे हम लोग ए लेते, जैसे मान लो यही अगर हम लोग का रहता है इस तरह से रहता है, यहाँ मान लो जी यहाँ हो गया हम लोग का ए हो गया और यहाँ बी हो गया। तो ए बी तो हम लोग का पता है, एरिया निकाल लेंगे। और यहाँ मान लो जी बी से सी हम लोग का लेते हैं, बी सी है, इधर हम लोग का ए बी लेता है। तो इस कंडीशन में इस तरह से अगर हम लोग करना होगा तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर आकर इसका हम लोग का पता है, ये हम लोग का 2 है, ठीक है। ये हम लोग का 2 ए वाला पाथ पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स डिस्टेंस पर आकर डीएक्स थिकनेस का लेंथ ले लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद टोटल एरिया निकालना होगा तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो डी के साथ है उसी का हम लोग लिमिट रख देंगे ताकि इसी तरह से। तो इतना ही पर ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या हो गया, तो आज की अब हम लोग का मैथमेटिकल टूल जो है चैप्टर समाप्त हो गया, खत्म होगा। इसके बाद जब हम लोग का सर्कल आ गया, स्पेयर आ गया, इसका जब आएगा तो अब हम जो है आप लोगों को बता देंगे। क्योंकि अगर मान लो यहीं पर बताओ, वहां डायरेक्ट बता दिए तो फिर तो आप लोग भूल चुके होंगे। तो वहां फिर पहले रिकैप कराएंगे इसका, फिर जो है जहां भी यूज होगा वहां बहुत जगह यूज होगा, 12th में तो और ज्यादा जो है यूज होगा, वहां रिकैप कराकर कर देंगे। और आप लोगों से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये मास्टर कितना दिन पढ़ाता है, 15 लेक्चर 16 लेक्चर बेसिक मैथ मिलेगा तो और चैप्टर में क्या लेगा। तो भाई आप लोग समझो, हर जगह पढ़ाई क्या होता है, 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर होता है। यहाँ हम लोग 40 से 45 मिनट का ही हम लोग क्या 40 to 45 मिनट का ही हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, और डीप कंसेप्ट जा रहे हैं, एकदम अच्छे हर कंसेप्ट को टच कर रहे हैं, और उस पर जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टाइम तो लगेगा, तो इसलिए टाइम लगेगा। और एक बात बता देना है, आप लोग जब भी स्टूडेंट लाइफ में क्या होना चाहिए, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्टूडेंट लाइफ में जो आप लोग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्यों कीजिए, मेडिटेशन करने से क्या होता है, माइंड एकदम शांत होता है, शांत रहता है, एकदम हल्का रहता है माइंड, कोई प्रेशर नहीं रहता है, यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं होगा। तो जो चीज आप लोग पढ़ाई करोगे, माइंड पावर भी बढ़ता है उससे। जो चीज आप लोग पढ़ाई करोगे आप लोगों को याद होगा और लॉन्ग टर्म तक जो है याद रहेगा, तो आप लोग रिकैप कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, ज्ञान की बात भी हो गए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और ये चैप्टर समाप्त हो गया, द एंड हो गया। थैंक यू आप लोग जो है मेरा साथ दिया और पढ़ाने के लिए, और हम पढ़ा रहे हैं, और आप लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं तभी हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही इंटरेस्ट लीजिए,
हमको मौका दीजिए, हम जो है बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।